तो ब्रह्मा विष्णु और महेश का चमत्कार, उनकी शक्तियां जिसको अपने से ज्यादा न लगे, मैं से ज्यादा न लगे, और कोई कोढ़ी भिखारी, दरिद्र भिखारी अपने मैं से कम न लगे, वही आत्मनैष्ठिक है। एक चलता हुआ कीड़ा अपने से कम न लगे, केवल वही आत्मनैष्ठिक है। देखई ब्रह्म समान जग माही, सब में एक समान ब्रह्म, मैं आत्मा ब्रह्म, समान जग माही। एक समान, जिसके लिए कोई ज्ञानी अज्ञानी नहीं होता, है ना, मित्र शत्रु नहीं होता, होता ही नहीं, जिसके लिए जीव भगवान नहीं होता, जो सब में समान सामान्य जीता है, सिंपल, विशेष नहीं, सिंपल, बस मैं हूं, सो सिंपल, और मैं हर विशेष में भी हूं। तो अवतार से भी परे होता है संत, क्योंकि अवतार विशेष में जीता है, संत सामान्य में जीता है, संत व्यापकता में जीता है। तभी राम बोले ना भाई, मुँह से अधिक संत करी लेखा। चुपचाप व्यापकता में जीता रहता है, सिंपल, किसी को खबर भी नहीं होती। तो देखे ब्रह्म समान जग माही, समान, अरे यार देखो, इतने सारे मनुष्य हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, सब एक दूसरे में भेद करते हैं, है ना, लेकिन मनुष्यता तो एक है। इतनी जमीनें हैं सबकी, पृथ्वी तो एक है, मेरी जमीन तेरी जमीन, इतनी पृथ्वियां हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, आकाश तो एक है, फिर आकाश है, चिदाकाश है, महाकाश है, लेकिन आत्मा तो एक है। जो सब में एक समान है, एक ही सब में एक समान होता है। देखिए ब्रह्म समान जग माही, यानी जलती हुई लाश और पैदा होता हुआ बच्चा जिसके लिए एक समान है, वही मुझे जान पाता है। सती सावित्री और वैश्या जिसके लिए एक समान है, वो मुझे जान पाता है। जीव और भगवान जिसके लिए एक समान है,
वो मुझे जान पाता है। ज्ञानी और अज्ञानी एक समान। मैं अपना सही परिचय दे रहा हूं। जिसके लिए शोरगुल और मौन एक समान है, क्योंकि मैं किसी में भेद नहीं करता। और जिसके लिए भेद और अभेद भी एक समान है, जिसके लिए ज्ञान और प्रेम दो है ही नहीं। ज्ञान और भक्ति दो है ही नहीं। तो आत्मा के रहस्य आत्मा होके ही जानोगे। मैं को मैं होके ही जानोगे ना, और दूसरा कोई उपाय नहीं। और आप मैं हो ही सदा से, इसके अतिरिक्त आप कुछ और हो ही नहीं। तो मैं कोई अचीवमेंट नहीं हूं जिसको आप अचीव कर लोगे। पाने खोने जैसा कुछ नहीं है। और फिर भी मिलता हूं फिर भी मिलता हूं ना। मैं कभी किसी के समझ नहीं आता, कभी भी नहीं। समझ के पार होते हुए भी मैं समझ लिया जाता हूं। तो बुद्धि जब निश्चय कर करके थक जाती है और गिर जाती है, तब मैं समझ लिया जाता हूं। क्योंकि बुद्धि निश्चय कर करके थक जाती है, वो निश्चय कर ही नहीं सकती मेरा। और जैसे ही वो गिरी तो केवल मैं ही समझ आता हूं और दूसरा कोई समझ ही नहीं आता। हाँ भाई। तो मैं का जो सत्संग सुनता है निरंतर, मैं उसी का हो जाता हूं। और मैं के अतिरिक्त कुछ भी और का जो सत्संग सुनता है, वो फिर माया नगरी में घूमता रहता है। तो आत्मा आप सब हो अभी के अभी, उसके अतिरिक्त आप कुछ और हो कैसे सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है।